नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल कथा जगत में। क्या आपने कभी सोचा है भीष्म पितामह जैसा महायोद्धा की आत्मा कौन थी? कैसे एक ऋषि का श्राप, स्वर्गीय देवताओं का अपराध और एक माँ का वचन मिलकर बना भारत के इतिहास का सबसे महान योद्धा। आज हम सुनेंगे महर्षि वशिष्ठ, अष्टवसु और भीष्म के जन्म की अद्भुत कथा, जहाँ श्राप बन गया वरदान और अपराजेय बना इंसान। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में ध्यान मग्न रहते थे। उनके पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु नंदिनी, जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। वह गाय देवलोक से आई थी और वशिष्ठ की तपस्या की शक्ति से जुड़ी थी। एक दिन स्वर्ग से 8 वसु, धरा, अनख, प्राण, दोष, अनिल, धर्म, अग्नि और सोम अपनी पत्नियों सहित पृथ्वी पर भ्रमण को आए। उनके साथ थी धारा वसु की पत्नी, जो अत्यंत सौंदर्यवती थी। वह नंदिनी को देखकर मोहित हो गई और बोली, हे स्वामी, यह गाय तो स्वर्ग में होनी चाहिए, हम इसे लेकर चलें। धारा वसु ने पहले मना किया, यह ऋषि की है, पराई वस्तु का अपहरण अधर्म है। लेकिन पत्नी के आग्रह और स्वर्गीय अभिमान में वे सभी वसु मिलकर नंदिनी को चुराकर स्वर्ग ले गए। वशिष्ठ ऋषि जब ध्यान से लौटे, उन्होंने देखा नंदिनी लापता है। योग दृष्टि से उन्होंने देखा कि नंदिनी को अष्टवसु लेकर स्वर्ग चले गए हैं। ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। उन्होंने अपने तपोबल से स्वर्ग को देखकर कहा, हे अष्टवसु, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब पृथ्वी पर जन्म लोगे और मनुष्यों की तरह कष्ट झेलोगे। वसु डर गए। वे ऋषि के चरणों में गिरे और क्षमा मांगे। ऋषि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा, तुम 7 वसु अल्प समय के लिए जन्म लोगे और जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन जिसने मुख्य रूप से चोरी की योजना बनाई, धारा वसु, उसे लंबा जीवन, कठिन तप और इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा। वसु अब श्रापित थे। उन्होंने माता गंगा से प्रार्थना की, हे माता, हम स्वर्गीय आत्माएं हैं, लेकिन ऋषि के श्राप से हमें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। आप ही हमारी माँ बने और जन्म के साथ ही हमें मोक्ष दिलाएं। देवी गंगा ने करुणा दिखाई और सहर्ष स्वीकार किया। स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। अब धरती पर समय बदल रहा था। हस्तिनापुर का राजा था, राजा शांतनु। धीर, गंभीर पर अकेले। एक दिन शिकार करते हुए वो गंगा तट पर पहुंचे और वहीं उन्होंने देखा गंगा अब वो स्वर्ग की देवी नहीं थी, एक साधारण महिला के रूप में थी, पर उनकी सुंदरता में एक दिव्यता थी। सफ़ेद वस्त्र, खुले बाल और आंखों में नदियों सी गहराई। शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पूछा, क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? गंगा बोली, हाँ, पर एक शर्त है, तुम मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, कभी कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। शांतनु गंगा के सौंदर्य में बंध चुके थे। शर्त मान ली। विवाह हुआ और समय बीता। गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शांतनु बेहद खुश थे। राजवंश का उत्तराधिकारी मिल गया। लेकिन गंगा ने बच्चे को गोद में उठाया। बिना कोई भाव चेहरे पर लिए वो नदी की ओर चली गई। राजा देखते रह गए, हैरान, पर शर्त याद थी, चुप रहे। गंगा ने बच्चे को नदी में डुबो दिया। शांत, धीरे, जैसे कोई कर्मकांड पूरा हो रहा हो। राजा स्तब्ध रह गए, पर शर्त याद थी, मौन रहे। दूसरा पुत्र वही हश्र, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। हर बार एक माँ अपने नवजात को अपने ही हाथों से नदी में बहा देती थी और एक पिता कुछ नहीं कह सकता था। यह कोई पागलपन नहीं था, यह थी मुक्ति। 7 वसुओं को उनके श्राप से मुक्त करने का व्रत। फिर हुआ 8वां पुत्र। गंगा ने जैसे ही उसे उठाया, शांतनु चीख पड़े, नहीं, अब नहीं, ये कैसा मातृत्व है। गंगा रुक गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, तुमने मेरी शर्त तोड़ी, अब मुझे जाना होगा, पर यह पुत्र, ये विशेष है,
इसका नाम हुआ देवव्रत। यह वही 8वां वसु है जिसे मनुष्य रूप में लंबा जीवन जीना है। यह आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। त्याग, प्रतिज्ञा और धर्म का प्रतीक। गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई। गंगा ने देवव्रत को स्वर्गीय गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। ब्रह्मा से वेद, परशुराम से शस्त्र, बृहस्पति से राजनीति, शुक्रदेव से योग और शंकर से तप। देवव्रत में 8 वसुओं की ऊर्जा थी, लेकिन उसमें ऋषि वशिष्ठ के श्राप का भार भी था। जब वह बाल्यावस्था पार कर चुका तब गंगा ने उसे राजा शांतनु को सौंप दिया, एक परिपूर्ण योद्धा बनाकर। शांतनु ने जब देवव्रत को देखा तो गर्व से भर गए। उन्होंने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया और सबने उसे नाम दिया भीष्म, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया और भविष्य में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का व्रत भी किया। भीष्म ने अपने जीवन में कभी विवाह नहीं किया। ये भी अंशतः वशिष्ठ के श्राप की छाया थी। मोह और स्त्री सुख से वंचित रहोगे। उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए राज्य छोड़ा, लेकिन धर्म नहीं। उन्होंने कुरुवंश की रक्षा की, लेकिन किसी अधर्म का साथ नहीं दिया। उन्होंने सरसैया पर लेटे धर्मराज युधिष्ठिर को नीति और ज्ञान दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से यह सिद्ध किया कि आत्मा, तप और धर्म तीनों एकत्र हों तो श्राप भी वरदान बन जाता है। एक ऋषि का श्राप, 8 वसुओं का अपराध और एक माँ का करुणामय वचन, इनसे जन्मा भीष्म। लेकिन उसने अपने जीवन को श्राप नहीं, संकल्प बनाया। वह जन्मा था मोह से वंचित होने के लिए, लेकिन बन गया धर्म का सबसे बड़ा रक्षक। भीष्म की गाथा हमें सिखाती है, श्राप भी तप से झुकता है और धर्म सच्चे योद्धा को अमर बना देता है। ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ लेकर हम फिर लौटेंगे कथा जगत में। अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।